जय श्री राम सभी को। हर हर महादेव। हर साल कावड़िया जो है जल लाने के लिए जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं। उसके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। बहुत से नियम हैं जो उसकी वीडियोस आपने देखी होगी कि किस प्रकार हमें वो कावड़ लेकर के जाएं, कैसे उसको सजाते हैं, कैसे वहाँ से जल भरते हैं और किस प्रकार मौली आदि बांधने के बाद में और चंदन तिलक करने के बाद किन नियमों से और बड़ी शुद्धता के साथ कावड़ को लाया जाता है। कावड़ के नाम पर कोई हुड़दंगबाजी ना हो, किसी प्रकार के नशे का प्रचार ना हो, प्रसार ना हो। बड़े एक त्याग के साथ, एक भावना के साथ, एक श्रद्धा के साथ नाम सुमिरन करते हुए आप राम राम का सुमिरन कर सकते हैं। नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, शिवाय नमः, शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उसका आप जाप करते हुए, सुमिरन करते हुए निरंतर और कावड़ लेकर के आए, उसका बहुत पुण्य है। अब कुछ लोग ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि इससे क्या फल मिलता है। देखिए, जब भी हम भगवान के निमित्त या निस्वार्थ भाव से या किसी भी प्रकार का शुभ कर्म या धार्मिक कर्म करते हैं तो उससे क्या होते हैं, हमारे जो पाप होते हैं वो क्षय होते हैं, यानी पाप हैं वो कटते हैं। क्योंकि एक प्रकार का तप है। पुराने समय में लोग तप किया करते थे, सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर यज्ञ किया करते थे। हर व्यक्ति जो है इन चीज़ों में समर्थ नहीं होता है, तो ये सबसे सरल विधि है। कलयुग के अंदर ये एक प्रकार का तप है, क्योंकि जब हम भगवान के लिए, भगवान का नाम लेकर के, उनका आश्रय लेकर के जितने भी हम पैदल यात्रा करते हैं, तो इससे हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का क्षय होता है, यानी उनका नाश होता है। एक एक पग जो है वो अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं और बड़ी श्रद्धा से और भावना से जाते हैं, हमारी उसमें सूची रहे, मानसिक शारीरिक सूची जो है वो जरूरी है। इसके साथ जो है वो कावड़िया जल लेकर के आते हैं। हम इसमें बता रहे हैं केवल कि जल है वो कैसे अर्पित किया जाता है, किस भाव से आप और कैसे अर्पित करें, किस विधि से अर्पित करें, क्या सामान उसमें चाहिएगा और किन मंत्रों से जल है वो अर्पित किया जाता है भगवान शिव के ऊपर। तो सबसे पहले जो कावड़िया आता है उसका आप स्वागत करें, क्योंकि वो भगवान के एक गण के समान ही, एक दूत के समान ही आता है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और कुछ लोग नाच गाने के साथ, गुलाल के साथ उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा जब तीर्थ से जाकर आते हैं, प्राचीन समय में जब कोई व्यक्ति तीर्थ करके आता था तो बहुत लोग उससे आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छूने के लिए आते थे, क्योंकि वो तप हमें भी मिलता है। उसका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, तीर्थ की जो कृपा होती है वो हमें मिलती है। तो कावड़िया जो है, जो लेकर के आता है, जल लेकर के आता है, कावड़ लेकर के आता है, तो स्नान आदि करके पवित्र हो करके और फिर जो है मंदिर में प्रवेश करे। कावड़ को बाहर छोड़ सकता है, क्योंकि जल है, मुख्यतः जो होता है वो जल होता है, तो कावड़ को वहाँ भी छोड़ सकता है और जल ले सकता है। और अगर सुविधा हो कावड़ ले जाने की तो कावड़ को वहीं ले जाए मंदिर के अंदर और उसमें से जल है वो निकाल ले, कलश है वो निकाल ले। और इससे पहले क्या करें, आप सामग्री एकत्रित कर लें। जैसे भगवान शिव को अर्पित करने के लिए चंदन होता है, बेलपत्र है, भस्म है, गाय के गोबर के उपले की भस्म बना लें थोड़ी, और इत्र है, यज्ञोपवीत है, प्रसाद है, फल है, फूल है, ये सब चीज़ें आप एकत्रित कर लें। और पूजन के लिए, क्योंकि पहले पूजन होता है, और पूजन में भी क्या होता है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, माता गोरा जी का पूजन किया जाता है, नंदी जी का पूजन होता है। इनका पूजन होने के बाद में और फिर भगवान शिव का पूजन होता है। तो सबसे पहले आप जो कावड़िया है उसके मौली करें, तिलक करें, कावड़ के भी मौली तिलक करें। जो कलश है माता गंगा का, उसके भी आप मौली तिलक करें। और उसके बाद में है गणेश वंदन, स्वस्ति वाचन, गणेश वंदन, गोरा का वंदन और माता का वंदन और नंदीश्वर जी का वंदन, और अंत के अंदर भगवान शिव का आप वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें, जो चीज़ें हैं वो चढ़ाएं। और उस जल से जो है रुद्री के, रुद्राष्ट अध्याय जो होती है, रुद्री जो होती है, उसके पंचम अध्याय के 16 मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक करें। यानी कि जो जल लाया गया है वो शिवलिंग के ऊपर डालें, उन मंत्रों को बोलते हुए, रुद्री के मंत्रों को, क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माने जाते हैं रुद्राष्टाध्याय के। तो उसका संपूर्ण पाठ ना करके, या हो सके अगर संपूर्ण पाठ करें तो कर सकते हैं पूजन विशालता, पूरा पूजन रुद्राष्टाध्याय से। लेकिन अगर समय सीमा को देखते हुए समय कम हो तो
पंचम अध्याय के 16 मंत्रों से और अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें। और जो जल है उसमें मान लो अतिरिक्त जल है हमारे पास, और भी जल है, उस जल का सभी आप पान कर सकते हैं। छींटा सभी के ऊपर डाले जल का अपने घर के अंदर ले जा सकते हैं। सभी सदस्य है वो उससे स्नान कर सकते हैं, यानी छींटा लेकर के और वो स्नान कर सकते हैं। इसका पुण्य होता है, अपने घर में भी वो जल छिड़के। तो इस प्रकार जो है वो कावड़ का पूजन होता है, कावड़िए का पूजन होता है, गणेश जी का पूजन होता है, माता गोरा का पूजन होता है, नंदी जी का पूजन होता है और भगवान शिव का पूजन होता है और अभिषेक होता है। ये सब क्रिया होने के बाद में सबको प्रसाद वितरित करें। प्रसाद की बड़ी महिमा है, वहाँ पर आप फल अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और भगवान शिव के साथ जो है माता की कृपा है, माँ गोरा की कृपा है, भगवान राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, बाबा भैरव की कृपा है। इन सभी की कृपा जो है हमें प्राप्त होती है। तो शिवरात्रि का जो महाव्रत है इस दिन यह अभिषेक किया जाता है और जो लोग आते हैं उनको दर्शन मात्र से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। कावड़िया के दर्शन का और शिवलिंग के दर्शन का महान पुण्य बताया गया है। तो इस प्रकार से हमें ये अभिषेक करना चाहिए। और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।